पंडित मदन मोहन ने दूसरे धर्म पर की अभद्र टिप्पणी। थोड़े भी डालना है जी मेरे हनुमंतलाल जी महाराज तो लाश को जिंदा कर देते हैं। अमृत इन्हें तो वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ ली, इनका तो मोक्ष हो जाएगा, और इनका तो मोक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पापी हैं। बोले खोजी बाबा सब पर हनुमान जी को बिठाया तो इनकी हो जाएगी मोक्ष, ये पापी हैं, इनकी मोक्ष हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो ये, इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं, ये तो समुदाय है। भाजपा कार्यालय के सामने बनी मजार पर हनुमान चालीसा पढ़ने की नहीं दी थी प्रशासन ने अनुमति। बोला पंडित मदन मोहन खोजी बाबा, बगैर अनुमति के पढ़ूंगा हनुमान चालीसा। मैंने अनुमति मांगी थी, अब मैं बिना अनुमति के कभी भी पढ़ लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गोली तो मारेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आइए हम बताते हैं आपको कि ये क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि आगरा के ब्रज क्षेत्र कार्यालय के सामने एक मजार बनी है, जिसे गौ सेवक खोजी बाबा पंडित मदन मोहन हटाने के लिए पिछले लंबे समय से जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने बनी ये मजार आज से कुछ वर्ष पहले छोटे से रूप में थी, लेकिन दिनों दिन ये मजार बढ़ती गई। ना इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निगाह गई, ना मंत्री और जिला प्रशासन के अधिकारियों की इस पर कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने इसके लिए कई बार जिला प्रशासन से लेकर के शासन तक को लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी मजार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर के खोजी बाबा बुरी तरीके से परेशान है और वह अब इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि उन्होंने मजार पर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने उसे अनुमति नहीं दी। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने मजार के बगल में बैठ कर के हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि ये तो लाश है, लाश पर मजार पढ़ने से इनकी मोक्ष हो जाएगी। आइए सुनवाते हैं पूरी बात क्या कहा पंडित मदन मोहन खोजी बाबा ने। क्या उन्होंने, चलो ये मजार तो बन गई, क्या उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी थी इसके लिए? मैं भी ठीक वैसे ही हनुमान चालीसा की अनुमति यहाँ पे फर्श पर मजार पर मुझे अपने हनुमंतलाल जी महाराज को लाश पे थोड़े बिठाना है जी मेरे हनुमंतलाल जी महाराज तो लाश को जिंदा कर देते हैं। अमृत इन्हें तो वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ ली, इनका तो मोक्ष हो जाएगा, और इनका तो मोक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पापी हैं। मैंने तो इसलिए यहाँ पर बराबर में, जैसे कि वो लोग अल्लाह अल्लाह को कुछ भेज रहे थे, मैं तो अपने हनुमंतलाल जी महाराज को हनुमान चालीसा पाठ के लिए अनुमति मांगी, जो प्रशासन ने मुझे नहीं दी सनातन में। और ये कोई इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये, इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं, ये तो एक समुदाय है। धर्म तो केवल अखिल ब्रह्मांड में एक ही है, वो सनातन है। उसी की उपशाखाएँ हैं, जैसे कि बौद्ध हुए, जैन, सिख, ये सब हमारे ही शाखाएँ हैं। और ये इस्लाम तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो ये खुद आपस में एक घर में दो भाई नहीं बन रहे हैं, तो ये हमारे उसमें कैसे हो सकता है? अभी तक तो मैंने अनुमति मांगी थी, अब मैं बिना अनुमति के कभी भी पढ़ लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गोली तो मारेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका धर्म गोली सिखाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पंडित मदन मोहन शर्मा के द्वारा जिस प्रकार से दूसरे धर्म पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उनकी मजार को उन्होंने लाश बताया है और उस पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर आगरा का जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है? आखिर में उत्तर प्रदेश की सरकार, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात करने वाली सरकार, मदन मोहन खोजी बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, या फिर यूं ही इस प्रकार से लोग दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने के बाद में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके आगरा को एक बार किसी बड़े दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं?